Assalamu alaikum students and welcome to another class of computer for 6th standard. Students, as you all know कि हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था. उसके रीडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी और हमने उसकी सारी एक्टिविटीज और सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. नाउ अब हम इसके सॉल्व एक्सरसाइज पे जाएंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे. तो अपनी पेन और अपनी कॉपीज निकाल लें और इस वीडियो को पॉज करके अपनी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करें. क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें अपनी नोटबुक्स पे लिखें. बाकी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह अपनी बुक्स पर सॉल्व कर लें ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए यूनिट 3 की. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज कहाँ से शुरू होती है. सबसे पहले है एमसीक्यूज. टिक द राइट चॉइस. आपने टिक द राइट चॉइस करनी है. आपने ये बुक पर ही सॉल्व करना है और इसको कंप्लीट करना है. तो अपनी पेंसिल्स निकाल लें, उसकी मदद से आप अपनी बुक पर सही आंसर पर टिक करते जाएं. नंबर 1, पेंट इज अ डैश सॉफ्टवेयर. इसका आंसर है बच्चों ए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, ए पे टिक कर दें. Number 2, a user can draw a perfect circle by ellipse tool using dash key while dragging the mouse. B पे टिक कर दें, shift. थर्ड है dash tool is used to write text in the drawing. आंसर है B, text. टिक कर दें. Number 4, airbrush tool creates a dash pattern. A, spray pattern. A पे टिक कर दें. Number 5, dash tool is used to fill the screen or a closed shape. A आंसर है D, fill with color. ठीक है, D पे आपने टिक कर देना है 5th में. 6th है dash tool is used to zoom in the drawing. B, magnifier. Number 6, keys are called होम कीज. डैश कीज आर कॉल्ड होम कीज. हमने पढ़ा था होम कीज के बारे में. तो होम कीज कौन सी होती है? ASDF एंड JKL. सो ए पे टिक कर दें. नंबर 7, डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन 1 मिनट. हमने पढ़ा था कि टाइपिंग स्पीड कहते हैं कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स टाइप कर देते हैं. तो डी पे टिक कर दें, टाइपिंग स्पीड. 9th है डैश आर द कीज सेटिंग्स फॉर द लेफ्ट हैंड. हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड पे ASDF कीज जो है वो सेट होती हैं. तो ए पे टिक कर दें. 10th है डैश इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ए पे टिक कर दें, MS वर्ड. 9th है बटन, डैश बटन इज लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड 2007. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन ए. 12th, the dash is the panel at the top of the document. A, ribbon. आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो अपने माइंड को रिफ्रेश भी करते जाएं, जहन में ताजा भी करते जाएं और टिक भी करते जाएं. ए पे टिक कर दें 12th में. 13th है डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर फ्रॉम द डैश साइड ऑफ द कर्सर. बी, राइट साइड. 15th, डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. हमने पढ़ा था कि ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए मीडिया प्लेयर की जरूरत पड़ती है. तो ए पे टिक कर दें, मीडिया प्लेयर. 15th है म्यूट बटन इज यूज टू डैश द वॉल्यूम. म्यूट बटन से आपका वॉल्यूम बंद हो जाता है. तो आप सी, टर्न ऑफ पे टिक करेंगे. ठीक है, ये थे आपके एमसीक्यूज. अब हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, वो भी आपने पेंसिल से बुक पे ही सॉल्व करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1, pencil tool is used to draw free hand. इस ब्लैंक में आएगा free hand. ठीक है. Number 2 is airbrush tool creates a spray pattern. इस डैश में spray आएगा. Number 3, the home keys consist of ASDF and JKL keys. ये हमने MCQs में भी पहले सॉल्व किया है, तो आप ये ब्लैंक में लिख दें नंबर 3 में. Number 4, thumb is used to press space bar. ठीक है, थंब आएगा इस फिल इन द ब्लैंक में 4th one में.
नंबर 5, वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड ही आएगा इसके अंदर 5th में। नंबर 6, ग्रुप्स शो सिमिलर कमांड्स टुगेदर, ग्रुप्स, ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा ग्रुप्स। नंबर 7th, adding, removing and rearranging text in Word document is known as text editing। हमने text editing के बारे में पढ़ा था ना, तो ये text editing कहते हैं, इसलिए इस ब्लैंक में आप text editing लिख दें। 8th है Control plus B is the shortest key to bold the text। Control plus B, इससे आप दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड यानी कि नुमाया नजर आएगा, मोटा मोटा नजर आएगा। 9th है ग्रामेटिकल एरर्स आर अंडरलाइन बाय ग्रीन वेवी लाइन। ग्रामेटिकल एरर जो है वो ग्रीन कलर की लाइन से अंडरलाइन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जबकि रेड कलर की लाइन से मिस्टेक्स अंडरलाइन होती हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। 10th है स्टॉप बटन इज यूज टू स्टॉप एनी फाइल इन मीडिया प्लेयर। स्टॉप का बटन अगर आप दबाएंगे तो मीडिया प्लेयर में जो भी फाइल चल रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, आप ठीक से इसको नोट कर लें और बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक्स ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन द फॉलोइंग। अब आपने ये सारे जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी ये आपने अपने नोटबुक्स में उतार लेने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके इससे देखकर आप इनकी डेफिनेशंस लिख लें, या फिर आप अपनी चैप्टर के अंदर में से भी ये डेफिनेशंस ढूंढ के लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नंबर 1 है टेक्स्ट एडिटिंग। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट एडिटिंग क्या होती है, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यूज में भी ये सॉल्व किया है। टेक्स्ट एडिटिंग मीन्स, ये मीन्स है MEANS, ये गलत स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, टू ऐड, रिमूव एंड रीअरेंज टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग का ये मतलब होता है, यहां तक आपने लिखना है, सच एज के आगे नहीं लिखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट तक आपने इसकी डेफिनेशन देनी है बस। टेक्स्ट एडिटिंग, पहले ऊपर हेडिंग देंगे टेक्स्ट एडिटिंग, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे ब्लू पेन से अपनी नोटबुक्स में। इसी तरह नंबर 2 रिबन, उसकी हेडिंग दें फिर उसकी डेफिनेशन लिखें। इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट द रिबन इज द पैनल बिलो द टाइटल बार। इट प्रेजेंट्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स। ये पूरा लिखेंगे आप। Number 3, toolbox. In Microsoft Paint, the toolbox contains tools to create, fill and edit objects. Paint has plenty of tools for drawing and painting a picture. पूरा लिखेंगे ये आप, थर्ड वन, toolbox. आपने toolbox की डेफिनेशन उतार ली। अब नंबर 4 है Playback controls. The buttons which are used to control an audio-video file are known as playback controls. In media player, there are several playback controls. इसकी ये definition बनती है, ये लिख लें। Neatly heading दें और उसके नीचे उसकी definition लिखें। नीट काम करें। Number 5, text alignment. Alignment is the way in which text is placed between the margins of a page. In Microsoft Word, we can change the appearance of the document by changing the position and layout of the text on the page. ये आप सारा लिखेंगे क्योंकि ये बताना पड़ेगा कि ये क्या होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैंने आपको समझाया भी हुआ है, और अगर आपको इस आंसर में कुछ मुश्किल लगे वर्ड तो ये उर्दू में नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उर्दू में उतारना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही उतारना है। जी, आप लोगों ने डेफिनेशंस उतार ली। अब अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। मतलब आपने जो दो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उन दोनों के बीच आपने फर्क बताना है, ठीक है। सबसे पहला है
ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल, इन दोनों में क्या फर्क होता है? अ ब्रश टूल इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश स्ट्रोक्स व्हाइल अ पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ब्रश टूल क्या होता है और पेंसिल टूल क्या होता है, तो इस दोनों में यही फर्क है। ये ले, ठीक है, उतार लेंगे। इसी तरह आप हेडिंग देंगे ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल की हेडिंग, फिर आप उसके नीचे ये लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फर्क बता देंगे। सेकंड, डिलीट की एंड स्पेस की। डिलीट की और स्पेस की में क्या फर्क होता है? द डिलीट की एंड द स्पेस की बोथ आर यूज्ड टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट। व्हेन वी प्रेस द डिलीट की, द वर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर इज रिमूव्ड, बट व्हेन वी press the backspace key, the word on the left side of the cursor is removed। दोनों कीज डिलीट करने के लिए यूज होती हैं, लेकिन एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए, तो ये डिफरेंस है दोनों में, डिलीट की में और स्पेस की में। लिख लें ये। नेक्स्ट है थर्ड, foreground and background color boxes। The color palette consists of two rows of colored boxes which are called foreground color box and background color box। The default foreground and background color appears in the left of the color box। Foreground is used for lines, borders of shapes। The background color is used to fill the inside of an enclosed shape and background of text frames। ये सारा आप नहीं लिखेंगे बच्चों, इन्होंने बहुत लंबा लिखा हुआ है, सारा ऊपर से छोड़ दें, सिर्फ लास्ट लाइन देखें। फोरग्राउंड कलर, यहाँ से स्टार्ट करें। फोरग्राउंड कलर इज यूज्ड फॉर लाइन्स, बॉर्डर्स ऑफ शेप्स एंड टेक्स्ट, while the background color is used to fill the inside of enclosed shapes and the backgrounds of text frames। यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है, लास्ट लाइन आपने लिखनी है फोरग्राउंड से लेकर फ्रेम्स तक। बाकी जो सारा ऊपर है बॉक्स तक, द कलर पैलेट, ये आपने नहीं लिखना। बहुत लंबा लिखा हुआ है इन्होंने, इतना लंबा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट पे आया करें तो लिख रही है जो मैंने आपको जिस तरह से बताया है, जहां से शुरू करके लिखना है। फोरग्राउंड कलर से शुरू करना है आपने। नेक्स्ट है 4, पॉज बटन एंड स्टॉप बटन। पॉज बटन और स्टॉप बटन में क्या फर्क होता है? आपको जाहिर पता है कि स्टॉप बटन से स्टॉप हो जाएगा और पॉज बटन से पॉज हो जाएगा, एक वीडियो या ऑडियो। तो यही बताना है आपने। इन मीडिया प्लेयर, द प्ले पॉज बटन इज यूज्ड टू प्ले एंड पॉज एनी ऑडियो वीडियो। व्हेन अ फाइल इज प्लेइंग, द बटन टर्न्स इनटू अ पॉज बटन एंड इज यूज्ड टू पॉज अ फाइल ड्यूरिंग प्लेइंग, विद द स्टॉप बटन इज यूज्ड while the stop button is used to stop a file during playing। ये सारे लिख लें आप, अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और प्रिसाइज भी है। कट टेक्स्ट एंड कॉपी टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेम कॉपी बनाना कॉपिंग टेक्स्ट होता है, और एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देना ये होता है कट। तो ये बताएंगे हम। इन कॉपिंग टेक्स्ट, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज डुप्लीकेटेड एंड कॉपीड इन एन अदर लोकेशन बट ऑल्सो रिमेन्स इन द ओरिजिनल लोकेशन। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ओरिजिनल लोकेशन पे भी वो रहती है और अगली जो जहाँ पे हमने कॉपी की है वहाँ पे भी मौजूद होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी कट अ टेक्स्ट, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड इज पेस्टेड ऑन एन अदर लोकेशन। कि अगर जब हम कट करते हैं तो एक चीज़ एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाती है, मतलब जब ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहती। ये उतार लें। जी, अब आप नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं, पहले डिफरेंशिएशन की, अब क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने हैं। व्हाट आर यूजेस ऑफ पेंट? पेंट के फवायद क्या हैं? The MS Paint is a graphic software. It is used to draw and edit pictures and graphics on a computer. A user can also use Paint to view and edit scan pictures। ये पूरा लिखना है आपने आंसर।
Second, how can a user draw a freehand drawing in Paint? A user can draw a freehand picture with the help of pencil tool in MS Paint. ये सारा आंसर लिख लें, एक लाइन का ही है. और बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, जिस तरह के स्पेलिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं वो लिखते जाएं. जहां इधर मिस्टेक हुई नोट्स में वहां मैं आपको करेक्ट करवाती जाऊंगी. नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ होम कीज इन टाइपिंग. होम कीज की इंपॉर्टेंस बताने लगे आंसर में. इन टाइपिंग द होम कीज हेल्प अ यूजर टू लर्न एंड इम्प्रूव टाइपिंग स्किल्स. यहां तक रखें, बस इतना ही. टाइपिंग स्किल्स, पहली लाइन आपने इसका जवाब देना, बस बाकी आगे नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत. राइट, फोर्थ वन, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट. एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको जो स्टेप्स दरकार होते हैं वो आपने लिखने हैं. ठीक है. In MS Word, a new document is created by using the following steps. Number 1, click the office button and a drop down list opens. Move mouse cursor. ये सारा लिख लेना है आपने. ठीक है. ये सारे स्टेप्स हैं बच्चों, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा. Five, write the names of different case options in Word 2007. ये case options है. In Word 2007, there are 5 case options available which are as under. Number 1, sentence case. Number 2, lower case, हमने पढ़ा था. Number 3, the upper case. 4, title case. और 5, toggle case. ये सारे cases के नाम आपने लिख लेने हैं, 5 के 5. ये ले, लिख लें. नंबरिंग दे के लिखिएगा ताकि आपको इजी रहे. नंबर 6, डिफाइन द फॉन्ट एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 फेमस फॉन्ट्स. ठीक है. आपने फॉन्ट की डेफिनेशन करनी है और आपने 3 फेमस फॉन्ट्स की नेम लिखने हैं. फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिजाइन विच इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड. यहां तक लिख लें आप. ठीक है. प्रिंटेड तक आप लिख लें पहले. फिर ये एक लाइन छोड़ दें, फॉन्ट्स मेक द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. ये नहीं लिखना आपने. ठीक है. ये लाइन स्किप कर दें. फिर आपने यहां से लिखना है द 3 फेमस फॉन्ट्स आर एरियल, टाइम्स न्यू रोमन एंड मैग्नीटो. ठीक है. शुरू वाली एक लाइन और लास्ट वाली एक लाइन लिखनी है. बीच वाली एक लाइन जो है, फॉन्ट्स मेक द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ये स्किप कर दें, नहीं लिखनी है. बाकी 2 लाइन्स लिखनी है. Seventh, explain text alignments and its different types. Alignment is the way in which text is placed between the margins of a page. यहां तक लिखें. ठीक है. लिख लिया आपने यहां तक. यहां पेज तक लिखना है आपने. सारा बाकी छोड़ दें और एंड से स्टार्ट करें. ये वाली अगली लाइन बाय चेंजिंग द पोजीशन, ये सारा आप काट दें, नहीं लिखना आपने. यहां से स्टार्ट करें. वी कैन प्लेस आवर टेक्स्ट इन 4 डिफरेंट टाइप्स यूजिंग द अलाइनमेंट बटन्स. ये अलाइनमेंट बटन्स है, तो नीचे ये 1 2 3 4 ये सारे आपने लिख लेने हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है. लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, फुल जस्टिफिकेशन, ये लिख लें. पहले ऊपर वाली एक लाइन लिख के, फिर नीचे से एक लाइन लिख के. ठीक है. दरमियान वाली एक लाइन स्किप करके, बाय चेंजिंग वाली लाइन स्किप करके, फिर आपने बीच में से बताना है कि ये अलाइन बटन्स हैं. फिर नंबरिंग देके ये 4 बटन्स लिखे और उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख लें. Eighth, write down the steps to access media player in the Windows. मीडिया प्लेयर खोलने के लिए एक विंडोज में जो स्टेप्स दरकार होते हैं वो आपने लिख लेने. इन विंडोज वी कैन एक्सेस मीडिया प्लेयर बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. फॉलोइंग स्टेप्स आपने करके कर देना.
क्लिक स्टार्ट बटन, ये पूरा लिख देना है 2 और 3, सारा लिख लें। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ टूल यूज टू ड्रॉ कर्व्स। द कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड थिकनेस। ये इसका आंसर है, छोटा सा लिख लें ये सारा। थोड़ा सा कुछ आंसर्स जो है ना वो एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा लंबे होते हैं, तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ आपने बस उसको समझ के लिख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। हाउ कैन वी ड्रॉ अ सर्कल इन पेंट। पेंट में हम एक सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इन पेंट वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ इलिप्स टूल। मैंने आपको बताया था कि इलिप्स टूल से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। इन सबको आप नीटली उतार लें और अपना काम कंप्लीट करें। Question number 6 is match column A with column B and write the numbers of matching pairs in column C। ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था कंप्यूटर में पिछले यूनिट्स के, उसी तरह हमने इस कॉलम सी में मैच करके लिख देना है। हमने डायरेक्टली मैच नहीं करना, बल्कि हमने इस तरह लिख देना है। ठीक है, आई को डी के साथ, फर्स्ट को डी के साथ, दूसरे को सी के साथ, तीसरे को एफ के साथ, चौथे को जी, पांचवे को ई, सिक्स्थ को ए, सेवंथ को एच और एट्थ में बी। इस तरह आपने मैचिंग करनी है। अगर आप पेंसिल से मैच करना चाहते हैं तो इस तरह पहले कर लें और फिर आगे लिख लें, या डायरेक्टली आगे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये अपनी बुक पे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ये फिर दोबारा से वही बात आ गई, वही कॉलम्स आ गई, फिर दोबारा करें इनको मैच। फर्स्ट वन के साथ जे मैच करें, सेकंड के साथ जी, थर्ड के साथ एफ, फोर्थ के साथ एच, 5 के साथ सी, 6 के साथ ए, 7 के साथ ई, 8 के साथ आई, 9 के साथ आई और 10 के साथ डी। नेक्स्ट है लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। आपने इस डायग्राम को लेबल कर लेना है अकॉर्डिंग टू दिस। ये देखें जिस तरह उन्होंने लेबल की हुई है, आप ये देख के उतार लें। वैसे भी आपको पता है ये चीजें क्या है, अपने से भी आप इसको लेबल कर सकते हैं और अपनी बुक में जो पिक्चर है उसको भी देख के कर सकते हैं। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है ना, आपकी बुक में कलर्ड पिक्चर होगी तो उसको भी देखकर आप इसको लेबल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से इसको लेबल कर दें अपनी बुक पर ही। ये भी कर दें, ठीक है, लेबल कर दें इसको भी। और ये थर्ड वन को भी इसी तरह लेबल कर दें। ये अच्छा जी, अब जो लैब एक्टिविटी है इसके बाद, ठीक है, शेप टूल से ये सारे एक्टिविटीज आप पढ़कर अपने कंप्यूटर पर करने की कोशिश करें, इसको कंप्लीट करें कि शेप टूल, लाइन टूल जो मैंने आपको बताया उससे डिफरेंट शेप्स बनाए जो इन्होंने कहा है। तो अपना कंप्यूटर खोलें, ठीक है, और इसको इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, सबसे पहले आपने शेप टूल को यूज करना सीखना है। ठीक है, तो आप अपनी लैपटॉप या अपने कंप्यूटर्स पे डिफरेंट शेप्स बनाकर देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोल के। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक ट्री बना के दिखाना है। तो ट्री बनाने की कोशिश करें डिफरेंट टूल्स की मदद से, डिफरेंट शेप्स की मदद से।
फिर आपने ब्रश टूल को यूज करना सीखना है, तो ब्रश टूल की मदद से आप डिफरेंट चीजें बनाकर देखें। फिर स्प्रे टूल को मदद से आप डिफरेंट चीजें बनाएं। फिर आप फेस बनाएं डिफरेंट टूल की मदद से। एक फेस आप बनाना चाहिए, मतलब 2 आईज 1 नोज एंड लिप्स नीचे, और गोल सा फेस। अगर आप सही बना पाए तो तब आप इसको कर लें, ठीक है। हेयर भी इसको सही से बना लें। डिफरेंट टूल्स, मतलब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने कंप्यूटर पे बैठ के ये करने की कोशिश करनी है। जो आपको समझ नहीं आती फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि टीचर ये हमसे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद आपने ब्रिंजल बनाना है, ब्रिंजल बैंगन, ठीक है, बैंगन बनाना है आपने। फिर आपने एक डॉक्यूमेंट लेकर उसका फॉन्ट साइज और कलर चेंज करना है, ठीक है। फिर आपने फॉन्ट चार्ट को देखना है इस तरह से, और डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स के फॉन्ट आपने लिखने हैं, ठीक है। जैसे लिखना है माय नेम इज मिशेल, ठीक है, तो आपने उसको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स में आपने उसको लिख कर दिखाना है एक डॉक्यूमेंट में। ये भी आपका टास्क है। ये देखिए इस तरह से एडिटिंग भी करनी है लैब एक्टिविटी में, ठीक है। ये देखिए इस तरह कि मतलब जिस तरह टीचर चेक करती है ना एक डॉक्यूमेंट को और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालती है आपके टेस्ट में से, उसी तरह आप समझें कि आप टीचर हैं और आप एक डॉक्यूमेंट को सही करना है। अब आपने कि उसके स्पेलिंग्स देखने हैं, उसकी ग्रामर देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली इसको ठीक करना है। ये देखें इस तरह से उन्होंने बताया हमें, ठीक है। टॉप 10 प्रोग्राम्स के नाम लिखने हैं इस तरह से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। और ये यहां पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है जहां आप सारी लैब एक्टिविटीज कर लेंगे। सो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे ये सारी लैब एक्टिविटीज करके देखें और इसको प्रैक्टिस करें बार बार, फिर आपको समझ आ जाएगी। वैसे तो बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगी। सो डू योर वर्क, अपना काम कंप्लीट करें, नोटबुक्स भी कंप्लीट करें, बुक्स पे जो आपने निशान लगाने हैं वो भी कंप्लीट करें, और साथ ही साथ डायग्राम्स को लेबल भी करें, और साथ ही साथ अपनी लैब एक्टिविटीज को भी जारी रखें, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से कंप्यूटर साइंस जो आपको इसमें बताना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, वो आपको आ जाए। सो टेक केयर, अल्लाह।